एक रिश्ता जो सालों चला, जिसमें परिवार भी शामिल थे और फिर एक दिन टूट गया। क्या यह धोखा है या सिर्फ एक बदकिस्मती? कानून की नजर में इसे क्या माना जाएगा? यह मामला प्रदीप कुमार केसरवानी वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का है। इस केस में प्रदीप और शिकायतकर्ता का रिश्ता लगभग 4 साल तक चला, 2010 से 2014 के बीच में। इस दौरान उनके परिवारों को भी इस रिश्ते के बारे में पता था और पुलिस की मध्यस्थता में शादी की बात भी चली, लेकिन बाद में यह रिश्ता खत्म हो गया और प्रदीप ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उस पर रेप का आरोप लगा दिया। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने बड़ी सावधानी से इस पर विचार किया। माननीय जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि हर टूटा हुआ वादा रेप नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि एक झूठा वादा मतलब फॉल्स प्रॉमिस और एक टूटा हुआ वादा मतलब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में बहुत बड़ा अंतर होता है। झूठा वादा यह तब होता है जब कोई व्यक्ति शुरू से ही खराब इरादे मैलाफाइड इंटेंशन से शादी का वादा करता है, यानी उसका मकसद कभी भी शादी करना था ही नहीं, बल्कि वह सिर्फ यौन संबंध बनाने का लिए झूठा नाटक करता है। ऐसे मामलों में सहमति को धोखे पर आधारित सहमति माना जाता है और यह रेप की श्रेणी में आता है। अब वहीं समझो टूटा हुआ वादा ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अच्छे इरादे मतलब बोनाफाइड इंटेंशन, वहां था मैलाफाइड, यहाँ है बोनाफाइड इंटेंशन से शादी का वादा तो करता है, लेकिन बाद में किन्हीं कारणवश जैसे कि परिवार के दबाव, असंगति या अन्य परिस्थितियों के कारण रिश्ता टूट जाता है। यह एक नैतिक या सामाजिक गलती हो सकती है, लेकिन इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता ना। देखो, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 69 मतलब 69 जो इस तरह के मामलों को लेकर एक नया और स्पष्ट कानून लाई है। बीएनएस की धारा 69 इस विषय को सीधे तौर पर संबोधित करती है। यह धारा कहती है कि जो कोई भी किसी महिला से शादी करने का झूठा वादा करके या रोजगार या पदोन्नति के झूठे वादे के आधार पर या उसकी पहचान छिपाकर या किसी अन्य धोखे से यौन संबंध बनाता है तो उसे अधिकतम 10 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब कानून में साफ साफ लिखा है कि धोखा देकर या झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना एक अपराध है। इस धारा के तहत यौन संबंध बनाने के लिए किया गया कोई भी धोखा में शादी का झूठा वादा भी शामिल है, अपराध माना जाएगा। यह महिलाओं को ऐसे धोखे से बचाने के लिए एक मजबूत कदम है, लेकिन आजकल ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का नाम दे दिया जाता है। अब इस मामले में आरोपी को राहत इसलिए मिली क्योंकि कोर्ट ने पाया कि उसका इरादा शुरुआत से गलत नहीं था, उसने कोई झूठा वादा नहीं किया था, बल्कि यह एक सच्चा रिश्ता था तो बाद में खत्म हो गया। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ वादा तोड़ना रेप नहीं है, बल्कि वादा धोखे से किया गया हो तब वो अपराध होता। अब इसी के विपरीत उन मामलों में राहत नहीं मिलती जहां यह साबित हो जाता है कि आरोपी ने जानबूझकर और बुरी नीयत से शादी का झूठा वादा किया सिर्फ मिठाई चाटने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से शादी का वादा करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और अगले ही दिन उससे संपर्क तोड़ लेता है, मतलब मिठाई खाई और निकल लिए या कहीं भाग जाता है, तो यह साफ तौर पर झूठा वादा माना जाएगा। ऐसे मामलों में पीड़िता को न्याय मिलता है और आरोपी को सजा मिलती है क्योंकि उसकी सहमति धोखे से ली गई थी। या एक बार के मिठाई खाने के चक्कर में झूठे वादे मत करना। इस केस और बीएनएस की धारा 69 से हमें यह सीखने को मिलता है कि कानून हमेशा नियत इंटेंशन को देखता है गुरु। अगर आपका इरादा शुरू से ही धोखे का था तो आप अपराधी हैं, भले ही सहमति मिली हो। लेकिन अगर आपका इरादा सच्चा था और रिश्ता इन्हीं कारणवश टूट गया तो यह एक नागरिक या नैतिक मुद्दा है, आपराधिक नहीं। कोर्ट हमेशा इस बात की जांच करेगा कि क्या आरोपी ने शुरुआत से ही धोखे की नीयत रखी थी या रिश्ता बाद में बिगड़ा। तो दोस्तों, प्यार और रिश्तों में ईमानदारी बेहद जरूरी है। कभी भी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि कानून की नजर में आपकी नीयत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो किसी से भी झूठे वादे ना करें। मुझे उम्मीद है कि आज आपको झूठे वादे और टूटे हुए वादे के बीच का अंतर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप भी किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं तो हमसे बात करें। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।